आप अभी भी एक चीज़ को अपने साथ आजमा के देखना। ज़िंदगी की कोई भी उलझन हो, कोई भी उलझन, आप गीता को रैंडमली खोलना, किसी भी मतलब कोई भी पेज खोलना, और उसके राइट पेज पे जो सबसे पहली लाइन होगी वो आपके उस सवाल का हल होगा। वाह! ये आप आजमा के देखना। आपको इस सवाल का जवाब हजारों साल पुरानी एक किताब में मिल सकता है। क्या अगर मैं कहूं कि उस किताब की शक्ति इतनी ज्यादा है कि हर शब्द में जीवन बदलने की क्षमता छिपी है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं भगवद गीता की, एक ऐसी किताब जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का पाठ पढ़ाया था। कई लोग इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई शक्ति जिसने समय और स्थान को पार किया, क्या आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं? जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों, दोस्तों और गुरु से युद्ध करने का आदेश मिला तो उसका मन टूट चुका था। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं क्या करूं? यह युद्ध क्यों लड़ा जाए? तब श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वह आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। तुम अपना कर्म करो, परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। कर्म और फल का यह सिद्धांत, जिसे हम निष्काम कर्म कहते हैं, आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रभावी है। हमारे जीवन के संघर्षों में हम अक्सर अपने कार्यों का परिणाम जानने के लिए हर वक्त चिंतित रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी परिणाम की चिंता किए? क्या हमारी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती? आज के समय में हम सभी एक न किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं। नौकरी, रिश्ते, पैसों के पीछे हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमारे अंदर शांति की कमी हो जाती है। लेकिन अगर हम गीता के सिद्धांत को अपनाएं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो हमारी मेहनत का बोझ कम नहीं होगा, बल्कि मानसिक शांति भी मिल सकती है। मैं भी एक समय पर जीवन के ऐसे मोड़ पर था जब कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम, रिश्ते और व्यक्तिगत संघर्षों ने मुझे घेर लिया था। लेकिन गीता का एक वर्स मेरे दिल में गूंजने लगा, अपने मन को हर परिस्थिति में स्थिर रखो। सिर्फ यही विचार ने मेरी मानसिक स्थिति को बदल दिया। मैंने समझा कि जीवन में तनाव और परेशानियां हमें कई बार हमारी असली ताकत की याद दिलाती हैं। गीता हमें सिखाती है, आपकी असली शक्ति आपकी आत्मा में है, उसे पहचानिए। गीता की शक्ति यह है कि यह हमें बाहरी घटनाओं से ऊपर उठकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। कभी सोचा है यह जीवन कैसे एक परिपूर्ण चक्र है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया था। हर घटना का अपना एक उद्देश्य होता है। हमारे कार्य, हमारी सोच और हमारे निर्णय एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वो कहते हैं, जो होता है वह हमें कुछ सिखाता है, और जो हम करते हैं उससे हमें अपनी दिशा बदलने का अवसर मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है, गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। यह हमारी चेतना को जागरूक करती है और हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की शक्ति देती है। अगर आपके जीवन में कोई गहरी उलझन है तो क्या होगा अगर आप गीता से जवाब तलाशने की कोशिश करें? क्या आपको मिलेगा वह शांति, वह शक्ति जिसे आप ढूंढ रहे थे? यह गीता का वास्तविक संदेश है। सच्ची शक्ति अंदर से आती है और हर पल हमें उस शक्ति का एहसास करना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, उद्देश्य और शक्ति महसूस करना चाहते हैं तो एक बार गीता को ध्यान से पढ़िए। हो सकता है कि यही वह रास्ता हो जो आपके जीवन को बदल दे। अगर आपने अभी तक गीता को नहीं पढ़ा तो एक बार इसे अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि गीता सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जीवन सूत्र है। क्या आप तैयार हैं इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए?